ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा विशेष रूप से पूछ रहे हैं कि बाबा जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं उसकी धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है। बाबा ने जो ज्ञान की बातें सुनाई उसकी धारणा न होने का कारण है कि बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती रहती है। पूरा देही अभिमानी नहीं बने हैं, किसी किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। इसका उपाय है ये पाठ पक्का कर लेना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो एक बाप को ही याद करते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है। बाबा भोलानाथ है। भोलानाथ बाबा को ही बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। उसी को ही कहते हैं कि वो आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सिवाय बाबा के कोई भी बिगड़ी को नहीं बना सकता। बाबा आते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे आप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। और ये स्मृति आती है कि 5000 वर्ष पहले हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। अब जो बिगड़ी को बनाने वाला बाबा है वो हमारे सम्मुख बैठा हुआ है। याद किया बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग वालों को, जो परिवार में रहते हुए सब नियमों का पालन करते हैं, युगल हैं, उनको अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। कैसे हम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहते हैं, कैसे हम खान पान शुद्ध रखते हैं। इस अनुभव से दूसरों को भी लाभ होगा। घर गृहस्थ में रहते भी खान पान की बहुत बहुत परहेज रखनी है, बहुत युक्ति से चलना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो और 5000 वर्ष के बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। क्वेश्चन है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है। बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने, इसलिए धारणा नहीं होती। बाबा कहते, बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ, एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो, बाबा से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, धारणा अच्छी होगी। बाबा से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, धारणा भी बहुत अच्छी होगी। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को ही कहते हैं। भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बनाकर गया, आदि मध्यांत का राज बता के गया, इसलिए भगत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो हमारे सम्मुख बैठा है। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। बाप अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाप ने आके अपना परिचय दिया बच्चों को, बच्चों की बुद्धि में बैठा है। बाबा जो समझाते हैं वो बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। बाबा जो समझाते हैं वो कल्प कल्प समझाते हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। अभी बना रहे हैं, बहुतों को भी पता पड़ा, अभी बहुत है जिन्हें पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले माफिक आकर वर्षा लेंगे। तुम्हें पहले थोड़ा ही मालूम था कि बाबा आके वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा। बरोबर भक्तों का रक्षक है, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। शिव बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान सागर। दिल से लगता है बरोबर ये वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है।
भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते वह ज़रूर समझते होंगे हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सत्युग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे चित्र हैं। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, अभी वो नहीं है। जब वो थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा में सत्य कथा सुनाते हैं। तो लोग कहते हैं ये ज्ञान तो हमने सुना नहीं, क्योंकि उन्हें ड्रामा के राज का पता ही नहीं। तुम कहेंगे ये तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर ये क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना? कल्प पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा अभी भी तुम सुन रहे हो। कल्प पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने 5000 वर्ष पहले भी ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए, उनको मनुष्य से देवता किसने बनाया? देवी देवताओं को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। 5000 वर्ष के बाद फिर से बाप को आना पड़ता, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने के लिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट। ये भी समझ में आता हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र लगाते हैं। अब कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है और दूसरी तरफ बाबा आए हुए हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए। ये वही महाभारत लड़ाई है। समझते इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। ये सबको समझ में आता, पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता। ये महाभारी लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं। ये भारत ही स्वर्ग था, इन देवी देवताओं का राज्य था। वह सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता, इसलिए लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए। यूँ लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर हैं, फिर हम बनाते हैं क्यों? हम अर्थ सहित बनाते हैं, इनमें पूरा ज्ञान है। मनुष्य मूझे हुए हैं, इसलिए समझाया जाता। सतयुग में इनका राज्य था। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी बहुत सहज है। बाबा कहते मैं तुम्हें 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ। बाबा हमें 5000 वर्ष पहले वाली कहानी सुनाते। लोंग लोंग एगो, यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश है। इसमें गॉड गॉडेस राज्य करते थे। गॉड कृष्ण, गॉडेस राधे कहते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। फिर श्री राम सीता त्रेता में। 5000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। जब उनका राज्य था तो बाकी आत्माएं मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट नूंदा हुआ है। कितनी वंडरफुल बात है। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। ये कितनी वंडरफुल बात है। इसे कुदरत कहा जाता। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पार्ट, 5000 वर्ष का पार्ट उसमें भरा हुआ है, वो भी अविनाशी, जो रिपीट ज़रूर करना है। ये बड़े से बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं सब एक जैसी नहीं, नंबरवार हैं। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे। संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है। फिर नंबरवार 1-2 के पिछाड़ी आते। मुख्य गायन है देवताओं का। सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा है। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, श्री सीता श्री राम, सब नंबरवार हैं। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, ये पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? करण करावनहार
एक परम पिता परमात्मा है। अब तुम्हें सारे ड्रामा का पता है। करण करावनहार एक ही परमात्मा है। अब तुम्हें सारे ड्रामा का पता है। यह है बेहद का ड्रामा। नटशल में तुम्हें बताया जाता, झाड़ का ये देवी देवता धर्म है फाउंडेशन, फिर उनसे टालियाँ इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन निकले हैं। ये फ्लावर वेस होगा। झाड़ शोभता है ना, बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे। इस्लामी, बौद्धि सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ ये ज्ञान सुनाते हैं, बाकी कोई डमरू बजाने की बात नहीं। बाबा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, डमरू बजाने की बात नहीं। शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया, वास्तव में ज्ञान का डमरू है। इसे शंख ध्वनि कहते हैं। शंख ध्वनि मुख से की जाती, यह है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। बाबा आते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज सुनाते। आत्मा बिंदी मिसल है, इसमें सारा पार्ट ऊंधा हुआ है। वो क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं। अच्छा पार्ट वो लेते, नंबरवार तो होते हैं ना। ये भी एक बाप क्रिएटर है और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। वो कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, इनका अलौकिक जन्म है। जानते हो कैसे आके प्रवेश किया? दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना। समझो किसकी स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ, बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेंगे, क्योंकि शरीर तो दूसरा है। भावना है कि हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुणी हो गए, इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं। आत्मा क्या चीज़ है, कैसे कैसे आती है, ये ड्रामा में पहले से नूंद है। ऐसे नहीं कि आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वो मर जाती है, नहीं। बाबा कहते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जो ड्रामा में नूंद है सो होता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नूंद है। ये बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है, बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। ज्योति बिंदु बाबा को भोलानाथ कहते हैं, कितना बड़ा वंडर है। बाबा कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पार्ट है। ये बातें नया कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। पुरानों से भी कितनों की समझ में नहीं आता। पुरानों में से भी कितनों की समझ में ये बात नहीं आती, तो किसको समझाने में मूंझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं। इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है। वह पढ़कर सुनाते हैं, और ये है ओरली। बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं, मौखिक रूप से सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हमारी धारणा हो रही है। कल्प पहले की तरह तुम धारण करके औरों को सुनाते हो। तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। वो तो कह देते आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, मिलेगी फिर कैसे। अब तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा आया हुआ है, हमें नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ जाएंगे। ये तुम बच्चों को रूहानी नशा है, ये है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार कुमारी हो, तुम्हें विकारों का कोई अनुभव ही नहीं, तो तुम दूसरों को कैसे सुना सकते हो। हम तो विकारी गृहस्थ में रहने वाले हैं, तुम हमें ज्ञान कैसे दे सकते हो। हम हैं युगल, हमें बैचलर कोई कैसे समझा सकता है। हमें तो कोई युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमें समझा सकते हैं। हमने ऐसे ऐसे जीत पाई, ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने भले शादी की हो लेकिन पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने, ऐसे ऐसे हमें समझाएं। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं तो मूंझ जाता हूँ। बहुत बातें सामने आती हैं तो अनुभवी समझाने वाला हो, कोई अनुभवी इन बातों को समझाए कि कैसे घरगृहस्थ में रहते उन्होंने विकारों को जीता। अब पत्रों द्वारा तो किसी को इतना समझ नहीं सकते, सम्मुख आकर के मिले तो बाबा राय देंगे, बाबा समझाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रहकर श्रीमत का पूरा पालन कर रहे हैं, खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ जाते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी बनना है, कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना, जरा भी कोई दैहिक आकर्षण में नहीं आना। मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है,
कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फर्स्ट पढ़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा ये तूफान आते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखें तो बाबा युक्ति बताएं, कोई कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। बाबा समझाते अगर ऐसी चलन चली तो धर्मराज के द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते, सेंटर पर आते, कहते फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, बाबा के सिवाय दूसरा ना कोई, क्यों दूसरों के पीछे पड़े। धारणा नहीं होती तो जरूर कहीं बुद्धि भटकती है, फिर राय भी नहीं पूछते, डरते हैं। बाबा कहते माम एकम याद करो, इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। पहले घर जाएंगे परम धाम, फिर सतयुग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना, धारणा करके फिर समझाना है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, ये अनुभव दूसरों को सुनाना है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए हम कैसे पवित्र रहते हैं, ये अनुभव दूसरों को सुनाना है। वरदान है, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं, पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। साधन साधना का आधार ना हो, साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन है, एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। एवर रेडी वो है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। अपने मस्तक में विजय तिलक चमकता हुआ देखें। सभी साधनों का मालिक बनकर प्रयोग करने वाली, साधनों के बंधन से मुक्त, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। एक की याद में रहना सच्ची साधना है। मन ही मन प्रतिज्ञा करें, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरा विजय तिलक चमक रहा है।
बाबा ने मुझे साधन और साधना दोनों का महत्व समझाकर विजयी बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।